सभी को नमस्कार। मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान विषय BA पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकल्पना, अवधारणा स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता की परिभाषा, इसके प्रकार इत्यादि को हम आज इसमें जानेंगे। विद्यार्थियों देखो, स्वतंत्रता स्वतंत्रता जो शब्द है वह अंग्रेजी का जो पर्यायवाची रूपांतरण लिबर्टी है शब्द है, वह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला हुआ है। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी बोला जाता है और यह अंग्रेजी जो शब्द है लिबर्टी, यह लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है और जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। लिबर का अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव। यानी कि स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार के क्या नहीं होने चाहिए? बंधन नहीं होने चाहिए। शाब्दिक दृष्टि से हम देखें तो आगे देखते हैं। किंतु स्वतंत्रता जो शब्द है की उत्पत्ति, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति के आधार पर इस अर्थ को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शाब्दिक दृष्टि से हम देखें कि स्वतंत्रता क्या है, तो व्यक्ति के संबंध में स्वतंत्रता का अर्थ हम ये नहीं मान सकते कि बंधनों का अभाव ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 1989 की मानवीय अधिकार घोषणा में कहा गया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुँचे। 1789 की जो मानवीय अधिकारों को घोषणा हुई, उसमें ये कहा गया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे व्यक्तियों को आघात न पहुँचे। यानी स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली हुई है, एक शक्ति के रूप में मिली हुई है, लेकिन उसका उपयोग वह इस प्रकार से करे कि जो अन्य जो व्यक्ति है उनके ऊपर किसी प्रकार का आघात या उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। स्वतंत्रता की परिभाषा के संबंध में सीले राजनीति विद्वान है, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। सीले ने स्वतंत्रता के बारे में कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विरोधी है। लाओत्सी जाने माने विचारक है, वे कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो, जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। लाओत्सी से स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए बहुत जरूरी है, यानी मनुष्य के विकास के लिए बहुत जरूरी है। एक अन्य विचारक मैकेंजी ने भी स्वतंत्रता के बारे में कहा है, उसकी परिभाषा बताई है कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। मैकेंजी कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह सभी प्रकार के जो प्रतिबंध हैं उनका अभाव नहीं, जैसा कि शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं, अपितु अनुचित जो प्रतिबंध होते हैं व्यक्ति के ऊपर, जो अनुचित प्रतिबंध है उनका अभाव होना चाहिए। उनके स्थान पर उचित जो प्रतिबंध हैं, जो जरूरी है, वो प्रतिबंध होने की व्यवस्था है मैकेंजी के अनुसार। आगे हम देखते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता की परिभाषा करते हुए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध हो, और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम स्वतंत्रता जीवन की एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए
और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकतम सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ये इस प्रकार हम स्वतंत्रता की ये परिभाषा कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता होती है वह व्यक्ति के लिए एक ऐसी अवस्था है या ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति का जो जीवन है उसके ऊपर प्रतिबंध कम से कम होने चाहिए और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सुविधाएं अधिक से अधिक या सुविधाएं अच्छी मात्रा या अच्छी होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए उसको, ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब स्वतंत्रता के भी दो वर्गों में इसको हम देख सकते हैं, दो पक्षों में देख सकते हैं स्वतंत्रता को, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता यदि हम देखें तो यह वह स्वतंत्रता है जिसमें मनुष्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होते, जो चाहे वह कार्य मनुष्य कर सके। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ हम या इसकी परिभाषा या इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य के ऊपर प्रतिबंध नहीं होने चाहिए किसी भी प्रकार के, वह अपनी इच्छा के अनुसार जो कार्य करना चाहे वह उसको करने की छूट उसको होनी चाहिए। ये है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसका सबसे अधिक प्रमुख रूप से प्रतिपादन J.S. मिल के द्वारा किया गया है। राजनीति विषय के विचारक है, राजनीतिक विद्वान है J.S. मिल, उनके द्वारा किया गया है। उनकी अपनी एक रचना है ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, उसमें नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने वर्णन किया है, बताया है कि नकारात्मक जो स्वतंत्रता है न, स्वतंत्रता का जो नकारात्मक पक्ष है उसके बारे में बताया। तो J.S. मिल के अनुसार यह नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि मनुष्य के ऊपर प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, उसको जो उसकी इच्छा के अनुसार उसको कार्य करने की जो चाहे वह कर सके, उसकी छूट उसको होनी चाहिए। लेकिन ये स्वतंत्रता का कौन सा पक्ष है या कौन सा प्रकार है, इसको मानेंगे हम नकारात्मक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, सकारात्मक स्वतंत्रता। यह वह स्वतंत्रता होती है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। यानी स्वतंत्रता का ये जो दूसरा पहलू या दूसरा पक्ष है जिसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता मानते हैं, ये वह स्वतंत्रता है या इसके अंतर्गत ये मनुष्य दूसरों को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति करने में, यह वह स्वतंत्रता होती है जिसमें मनुष्य दूसरों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना अपनी उन्नति कर सके या करने में वह समर्थ हो। और इसके ऊपर T.H. ग्रीन, बोसांके ने बल दिया है सकारात्मक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता यानी व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। सकारात्मक, व्यक्ति को मनुष्य को अन्य जो व्यक्ति हैं या अन्य जो दूसरे जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की क्षति नहीं हो और वह अपनी उन्नति करने में समर्थ हो, उसको जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो ताकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में J.S. मिल और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में T.H. ग्रीन, बोसांके ने बल दिया है, बताया है। अब है नेक्स्ट, स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता विभिन्न प्रकार की होती है। सर्वप्रथम देखते हैं प्राकृतिक या नैसर्गिक स्वतंत्रता। इसके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है, मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र होता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो स्वतंत्रता है वह प्रकृति की देन है, मनुष्य जन्म से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और रूसो ने इसके बारे में कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ होता है। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता या नैसर्गिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जो स्वतंत्रता होती है वो प्रकृति प्रदत्त है, वो किसी के द्वारा दी नहीं जाती है, वो तो जन्म से ही प्राप्त होती है व्यक्ति को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए जिनका संबंध केवल उसके ही अस्तित्व से हो, अर्थात स्वयं से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी व्यक्ति जो है उसको खुद से या स्वयं से संबंधित जो कार्य हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी उसको खुद से संबंधित जितने भी कार्य है उसको करने की उसको छूट होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए।
ये होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसके समर्थक J.S. मिल है, प्रबल समर्थन किया है उन्होंने। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय है व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति को समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति को समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते या नागरिक होने के नाते प्राप्त होती है। यानी नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? व्यक्ति की वह स्वतंत्रता जो व्यक्ति को समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार प्रदान करना होता है। तो ये होती है नागरिक स्वतंत्रता। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले और उसको अधिकार मिले। राजनीतिक स्वतंत्रता नेक्स्ट। यह राज्य के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय रूप से भाग लेने की होती है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है कि राज्य के जो कार्य होते हैं उनमें व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक भाग लें, सहभागिता अपनी निभाएं, राजनीतिक जो उसको अधिकार मिले हुए हैं उनका उपभोग करें, उसको उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। लाउस्की ने भी कहा है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता, इसका तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयासों का लाभ स्वयं प्राप्त करता हो और उसके श्रम का दूसरे के द्वारा शोषण न किया जा सके। सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति और गंभीर आर्थिक विषमताओं का अंत, इसका मतलब होता है आर्थिक स्वतंत्रता। यानी व्यक्ति को अपने अपना जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए उसको आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मतलब कि उसको उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति उसको होनी चाहिए। जो गंभीर आर्थिक विषमताएं हैं उनका अंत होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि के आधार पर ये भेदभाव तो समानता में आएगा, लेकिन उसको जैसे कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता उसको होनी चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, आजीविका कमा सके। तो ये इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह कौन सी होती है? आर्थिक स्वतंत्रता। एक होती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के समान, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ ना, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होता है या होना चाहिए। और राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता, यह सबसे उत्कृष्ट स्वतंत्रता होती है। इससे तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। ये होती है नैतिक स्वतंत्रता। इसके ऊपर प्लेटो, अरस्तु, कांट, ग्रीन, बोसांके इत्यादि राजनीतिक विद्वानों ने बल दिया है। तो आज के इस संक्षिप्त वीडियो में हमने स्वतंत्रता के बारे में सामान्य जानकारी या सामान्य अध्ययन हमने किया कि स्वतंत्रता जो होती है वह उसका अंग्रेजी जो शब्द है लिबर्टी, वो लैटिन भाषा लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। लेकिन बंधनों का अभाव होना, यह स्वतंत्रता का अहम अर्थ उसको हम सामान्य या प्रचलित अर्थों में उसको नहीं मान सकते, क्योंकि बंधनों का अभाव के संदर्भ में यदि हम देखें स्वतंत्रता का अर्थ, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का भाव इसमें पैदा होता है, क्योंकि व्यक्ति को जो वह चाहता है वो करने की छूट को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते। तो स्वतंत्रता क्या है फिर? तो स्वतंत्रता को हम मतलब संक्षिप्त निष्कर्ष रूप में हम ये मान सकते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था होती है, जीवन की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर क्या होने चाहिए, कम से कम तो क्या होने चाहिए, प्रतिबंध होने चाहिए, और उसको अपना अधिकतम विकास करने के लिए राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा उसको अधिकतम सुविधाएं उसको प्राप्त होनी चाहिए ताकि वह अपना विकास कर सके। तो इस प्रकार स्वतंत्रता के बारे में हमने इस टॉपिक में जाना। धन्यवाद।